हाय फ्रेंड्स। आज हम बहुत ही क्रूशियल और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, पेस्टिसाइड मैनेजमेंट इन इंडिया, प्रेजेंटेड बाय मी डॉक्टर योगेश गिरी। सुप्रीम कोर्ट ने केरला गवर्नमेंट को यह आदेश दिया है कि जो भी इंडोसल्फान के विक्टिम्स हैं उन्हें 3 महीने के अंदर कंपनसेशन मिल जाए। ये ऑर्डर इंडिकेट करता है कि भारत को अपने पेस्टिसाइड मैनेजमेंट को और भी मजबूत करने की जरूरत है। अब इस इश्यू की हिस्ट्री थोड़ी जान लेते हैं। एक्चुअली हुआ यह था कि 2001 में केरला में कैशू के पेड़ों पर इंडोसल्फान का एरियल स्प्रे किया गया था, जिससे उस एरिया के लोगों में काफ़ी डिफॉर्मिटीज़ पाई गईं, जैसे सेरेब्रल पैल्सी, मेंटल रिटार्डेशन, एपिलेप्सी, कंजेनाइटल डिसीजेस, लिवर और ब्लड कैंसर, पुरुषों में खासतौर पर इनफर्टिलिटी, अस्थमा और इन सब मामलों में काफ़ी वृद्धि दर्ज की गई। लोगों के स्वास्थ्य के साथ साथ वहाँ की लोकल इकोलॉजी को भी काफ़ी हद तक प्रभावित हुई थी, जैसे बीज, फ्रॉग्स, फिशेस ये उस एरिया से डिसअपियर होने लगी। इन सब मामलों को देखकर एक जंग की शुरुआत हुई वहाँ की लोकल कम्युनिटीज और पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज के बीच। इसका निर्णय लोकल कम्युनिटीज के फेवर में आया और इंडोसल्फान को सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केरला गवर्नमेंट को यह आदेश दिया कि केरला गवर्नमेंट 5 लाख का कंपनसेशन हर विक्टिम को देगी, और वो भी 3 महीने के अंदर, और ऐसे विक्टिम्स की संख्या 4000 से अधिक थी। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि स्टेट गवर्नमेंट कंपनसेशन की राशि रिकवर कर सकती है, या तो पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरर से या सेंट्रल गवर्नमेंट से। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इसका विरोध किया। खैर, क्रिटिक्स कहाँ नहीं होते हैं। उनका कहना है कि जो कंपनसेशन की राशि है वो इनएडिक्वेट है। इस राशि से सोशल रिहैबिलिटेशन करना संभव ही नहीं है। दूसरा क्रिटिसिज्म ये है कि जो भी पेस्टिसाइड्स इंडिया में यूज हो रहे हैं और उनके जो साइड इफेक्ट्स हैं स्वास्थ्य और इकोलॉजी के ऊपर, उनका प्रॉपर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल प्रॉपर वे में नहीं किया गया है। भारत अब भी बहुत सारे ऐसे पेस्टिसाइड्स यूज कर रहा है जिसे विश्व के अन्य देशों ने बहुत पहले से ही प्रतिबंधित कर रखा है। 2013 में केंद्र सरकार ने एक कमेटी का गठन किया जिसके चेयरमैन अनुपम वर्मा थे। कमेटी का कार्य था उन 66 पेस्टिसाइड्स का रिव्यू करना जो भारत में तो उपयोग किए जाते थे परंतु विश्व के अन्य देशों में प्रतिबंधित थे। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर दिसंबर 2016 में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने प्रपोज किया कि 66 में से 18 पेस्टिसाइड्स को बैन किया जाए 2018 तक, और कुछ अन्य ऐसे पेस्टिसाइड्स के मामले हैं जिन्हें बैन किया जाए 2021 तक। अगर इन 18 पेस्टिसाइड्स को बैन भी कर दिया जाए तो भारत फिर भी 48 ऐसे हार्मफुल पेस्टिसाइड्स बचेंगे जिनका भारत उपयोग जारी रखेगा। एक स्टडी के आधार पर इंडिया के पेस्टिसाइड मैनेजमेंट सिस्टम में काफ़ी इरेगुलरिटीज पाई गई हैं। 234 में से 59 रजिस्टर्ड पेस्टिसाइड्स में MRL मीन्स मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट है ही नहीं। अब ये भी जान लेते हैं कि MRL है क्या। MRL ये हाईएस्ट लेवल ऑफ पेस्टिसाइड रेसिड्यू है जो लीगली अलाउड है फूड्स में। MRL का निर्धारण FSSAI करती है, यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस स्टडी ने और ये भी पाया कि 20 कॉमनली यूज्ड पेस्टिसाइड्स में मात्र 2 ही ऐसे पेस्टिसाइड्स हैं जिन पर MRL दर्ज किया गया है सभी क्रॉप्स के लिए। ओवरऑल पेस्टिसाइड रेगुलेशन। एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हो चुका है पेस्टिसाइड्स रेसिड्यू सॉफ्ट ड्रिंक में कितना है उसके ऊपर। जेपीसी ने स्ट्रॉन्गर रेगुलेशंस की अनिवार्यता बताई। जेपीसी का एजेंडा था सेफ यूज ऑफ पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड्स का उपयोग तो हो
परंतु वो सुरक्षा के दायरे में भी हो। जेपीसी ने एडवाइस की कि एमआरएल सभी पेस्टिसाइड्स के लिए कंपलसरी की जाए उनके रजिस्ट्रेशन से पहले। एमआरएल को एडीआई मीन्स एक्सेप्टेबल डेली इंटेक्स के साथ सेट किया जाए। पेस्टिसाइड रेसिड्यू को रेगुलरली मॉनिटर करने की आवश्यकता है। इतने सारे सुझावों के बाद भी कुछ ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। 2017 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट केरला के लोगों की मदद तो करता है, लेकिन बिना किसी स्ट्रांग रेगुलेशन के लोगों की सुरक्षा को कैसे इंश्योर किया जा सकता है। सीएसई ने भी रिकमेंड किया है कि एफएसएसएआई और सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी ये इंश्योर करना होगा इन्हें कि सभी पेस्टिसाइड्स पर एमआरएल अंकित हो, लेबल्ड हो और एमआरएल सभी क्रॉप्स के लिए सेट किए गए हों जितने क्रॉप्स के लिए उपयोग किए जाने के लिए वे रजिस्टर्ड हैं। एक और टेक्निकल प्रॉब्लम यह है कि एमआरएल को अभी मात्र फूड और वेजिटेबल्स के लिए सेट किया जाता है। इसके बदले सीएसई ने एडवाइस किया है कि एमआरएल सभी इंडिविजुअल क्रॉप्स के लिए सेट किया जाए। एक मिनिमम टाइम गैप भी प्रिस्क्राइब्ड किया जाए पेस्टिसाइड्स एप्लीकेशन और क्रॉप हार्वेस्टिंग के बीच, जिससे पेस्टिसाइड की एंट्री ह्यूमन फूड चेन और एनवायरनमेंट में न हो सके और ये टाइम गैप पीरियड सभी पेस्टिसाइड्स के लिए नोटिफाइड हो, उन पर लेबल्ड हो। सीएसई के कुछ और सुझाव में हैं क्लास 1 और 1A पेस्टिसाइड्स जो हाईली टॉक्सिक हैं उन्हें बैन किया जाए। क्लास 1 और क्लास 1A पेस्टिसाइड्स विश्व के अधिकांश देशों में प्रतिबंधित हैं। एमआरएल ये एडीआई मीन्स अलाउड डेली इंटेक्स पर बेस्ड हो, जिससे बच्चे तथा और जो अन्य वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उन्हें हार्म न पहुंचे। एफएसएसएआई को ये भी इंश्योर करना होगा कि जो भी नए पेस्टिसाइड्स अप्रूवल के लिए आ रहे हैं वे पहले के पेस्टिसाइड्स की तुलना में सेफ हो। हर डिकेड्स या दशक में पेस्टिसाइड्स के इम्पैक्ट का एवोल्यूशन करना चाहिए। सभी टॉक्सिक केमिकल्स हैं जो पेस्टिसाइड्स में होते हैं वो एक सीमित समय के बाद पेस्टिसाइड्स में से निकल जाएं, रिमूव्ड हो जाएं। एफएसएसएआई को पेस्टिसाइड मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क का गठन करना चाहिए जो अनअप्रूव्ड और ऑफ लेबल पेस्टिसाइड यूज को मॉनिटर कर सके। ये भी इंश्योर करना होगा कि फार्मर्स जो हैं वो इन्फॉर्म डिसीजंस ले सकें। उसके लिए उन्हें अवेयर, एजुकेट, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने चाहिए। जो भी लेबल्स हैं पेस्टिसाइड्स पर वे इजीली रीडेबल होने चाहिए। उन पर उनके यूज और एडवर्स इफेक्ट्स लोकल लैंग्वेज में लिखे होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट एक पेस्टिसाइड रेगुलेटर की अर्जेंट जरूरत की तरफ संकेत करता है। कुछ क्रिटिक्स की बात भी कर लेते हैं जो काफी हद तक सही भी हैं। वे कहते हैं पहले हम बात करते थे इकोसिस्टम की, सोशल रिहेबिलिटेशंस की, हेल्थ इफेक्ट्स की, लेकिन आज सारा फोकस कंपनसेशन पर आकर रुक गया है और ये अप्रोच बदलने की जरूरत है। क्योंकि अगर मामला मात्र कंपनसेशन से ही खत्म होने लगेगा तो ये जो पेस्टिसाइड्स की कंपनियां हैं इनसे जब भी गलतियां होंगी ये कंपनसेशन देकर छूट जाएंगी। हमें जरूरत है स्ट्रॉन्गर रेगुलेशंस की, कड़े कानून की, बजाय मात्र कंपनसेशन फोकस्ड पॉलिसीज की। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिसे ध्यान में रखना जरूरी है, जैसे एंडोसल्फान ये पहले से ही प्रतिबंधित है रॉटरडैम कन्वेंशन के तहत, लेकिन यूजर्स इसका मिसयूज करते हैं और केरल जैसे दुर्घटनाएं घटती हैं। ये जो एंडोसल्फान का छिड़काव कैज्यू प्लांटेशन पर किया गया था वो प्लांटेशन कॉरपोरेशन ऑफ केरला के अधीन थी। अब हमने पूरी स्लाइड के अंदर पेस्टिसाइड्स की चर्चा काफी हद तक की। अब आइए इसकी डेफिनेशंस भी जान लेते हैं कि पेस्टिसाइड होता क्या है। पेस्टिसाइड मीन्स पेस्टिसाइड कोई भी सब्सटेंस हो सकता है जो इंसेक्ट्स और अदर ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करे जो प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते हो। व्हाट इज एंडोसल्फान? एंडोसल्फान एक ऑफ पेटेंट मतलब इस पर किसी का पेटेंट राइट नहीं है ऑर्गेनोक्लोरीन इंसेक्टिसाइड है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, और इसके साथ ही वो अकारिसाइड भी है
ये भी हम आगे देखेंगे। अभी के लिए आप ऑफ पेटेंट ऑर्गेनोक्लोराइड एक्केरीसाइड ध्यान रखिए। इसे ग्लोबली फेज्ड आउट कर दिया गया है। इसके दो आइसोमर्स हैं, इंडो और एक्सो। इसका फॉर्मूला जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, C9H6Cl6O3S है। व्हाट इज ऑर्गेनोक्लोरीन? ऑर्गेनोक्लोरीन देख लेते हैं क्या होता है। ये वाइड रेंज केमिकल होता है। इसमें कार्बन और क्लोरीन और कुछ अन्य एलिमेंट्स भी होते हैं और उसका उपयोग हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स के रूप में होता है। ये एंडोक्राइन डिस्टरप्टिंग कंपाउंड है, मतलब ये हमारे शरीर में जो अंतःस्रावी हार्मोनल ग्लैंड्स हैं, ये उनके काम में डिस्टरप्शन पैदा करता है और उनमें कैंसर होने का कारण भी होता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे डायबिटीज को ले लें तो ये एंडोक्राइनल डिसीज है। अगर कोई ऑर्गेनोक्लोरीन के एक्सपोजर में ज़्यादा देर तक रहे तो यह सब्सटेंस शरीर के अंदर जाकर अल्फा और बीटा सेल्स में डिस्रप्शन कर डायबिटीज कर सकता है। लेकिन ये एकमात्र एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्योंकि डायबिटीज होने के बहुत सारे कारण हैं और उनमें से ये एक कारण हो सकता है। ऑर्गेनोक्लोरीन जो ये है, ये फैट सॉल्युबल होता है, मतलब ये फैट में आसानी से घुल जाता है। जो भी सब्सटेंस फैट सॉल्युबल होते हैं उनमें ये टेंडेंसी होती है कि वो फूड चेन में अधिक समय के लिए अक्यूमुलेट हो जाते हैं। अकेरीसाइड क्या है? वो पेस्टिसाइड जो एनाक्नेट क्लास के सब क्लास अकेरी को किल करे या डिस्ट्रॉय करे, उन्हें अकेरीसाइड कहते हैं। अकेरी सब क्लास में आते हैं टिक्स, माइट्स इत्यादि। रॉटरडैम कन्वेंशन ये एक मल्टीलैटरल ट्रीटी है जो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्रमोट करती है। हजार्डस केमिकल को इंपोर्ट करने के सिलसिले में ये प्रमोट करते हैं पेस्टिसाइड की प्रॉपर लेबलिंग हो, सेफ हैंडलिंग डायरेक्शंस को इंक्लूड किया जाए, परचेजर्स को इन्फॉर्म किया जाए उस पेस्टिसाइड्स के बारे में कि उस पर किसी तरह का बैन तो नहीं है, उसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं, उसकी हैंडलिंग प्रोसीजर क्या होगी। इसे रॉटरडैम कन्वेंशन प्रमोट करता है।